चलिए चलते हैं कक्षा 9 में। आप इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था, बहुपद का लेसन था, प्रश्नावली 2K आपका पूरा 20 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया था। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके, सर्वसमीका यानी जो हमारे पास फार्मूले होते हैं, फार्मूले में आपको याद होगा, सर्वसमीका है हमारे पास a प्लस बी का होल का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ए प्लस बी ए प्लस सी का होल का ऐसे मल्टीप्लाई जो होता है। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहला जो एग्जाम्पल आपका इसमें दिया गया है, कहता है कि x प्लस 3 है और x प्लस 3 है, आप इसका गुणनफल ज्ञात करिए सर्वसमीका का उपयोग करके। तो आपने कहा कि हम इसको a प्लस बी का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको लिखा कि यह फार्मूला है, आपको याद होगा कि ऐसा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो इसी फार्मूले पे हम इसको अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। कैसे? तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2x इंटू 3 यानी एक्स स्क्वायर 9 और 6x, ये है इसका गुणनफल। ठीक, चलिए इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 में भी x ऋण 3 और x धन 5 दिया। कहता है सर्वसमीका का उपयोग करके आप इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला आपको याद होगा क्या, सर्वसमीका के रूप में अगर हम फार्मूला की बात करें तो एक छोटा सा फार्मूला होता है x प्लस ए और x प्लस बी। आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी और प्लस होता है कितना, तो इंटू ए भी लिखते हैं। तो इसी सर्वसमीका का उपयोग करके अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो चलिए लिख देते हैं कितना। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास a की जगह पे -3 है, प्लस 5 है इंटू एक्स, और -3 इंटू -5 कर लीजिए। यहाँ हो गया x का वर्ग, घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, और ये ऋण 15, तो ये है इसका गुणनफल। नोट कर लें आप इसको। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीधे गुणा न करके, कह रहा है क्वेश्चन में कि सीधे गुणा न करके 105 गुणते 106 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला के आपको यह कह रहा है कि आप इसमें सर्वसमीका का यूज कीजिए। तो अगर हम 105 और 106 को लिखना चाहें तो 100 धन 5 और 100 धन 6 लिख सकते हैं। अभी जस्ट ऊपर आपने एक छोटा सा सर्वसमीका के रूप में फार्मूला लिखा था, क्या था? तो आपने लिखा था कि x प्लस बी का गुणा अगर हम करते हैं तो हमने कहा कि एक ऐसे सर्वसमीका के रूप में हमारे पास फार्मूला था। इसी फार्मूला का उपयोग हम यहाँ करना चाहेंगे। तो हमने इसको कहा कि लिख सकते हैं कितना, x की जगह पे 100 है तो 100 का वर्ग कर लीजिए, फिर x यानी 100 कर सकते हैं x की जगह पे, तो 100 हो गया, और 5 धन 6 और गुणते 5 गुणते 6 कर लीजिए, तो 100 यानी 4 जीरो कर लीजिए, ये हो गया 11 पे 2 जीरो कर सकते हैं, और 6 5 30। आप इसको जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे 11,130, यह है इसका आंसर। चलिए बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में आपसे कह रहा है 4 का अगर जगह की कमी है, चलिए पहले इतना नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपको दिख रहा है, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका प्रसार लिखिए। प्रसार मतलब आपके पास एक छोटा सा फार्मूला होगा, आप फार्मूले को अगर ध्यान देते हैं तो चलिए फार्मूला लिख देते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है 3 पद का अगर वर्ग हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca होता है। चलिए पे इसी पे तोड़ते हैं तो हमको a की जगह पे 4 है, b की जगह पे -2b, c की जगह पे -3a है। तो चलिए रखते हैं a यानी कि 4a का स्क्वायर हो गया, b की जगह पे -2b है, c की जगह पे -3c है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c
यानी हम इसको व्यवस्थित करें तो वर्ग कर दीजिए, तो ये हो गया 16 ए का वर्ग, ये हो गया 4 बी का वर्ग, 9 सी का वर्ग, ऋण रहेगा 4 दूना के 8 दूना के 16 ए बी, ऋण ईंधन हो गया, ये हो गया 4 4 3 12 कर सकते हैं, 12 बी सी हो गया, और 6 चौके 24 कर सकते हैं सी ए। तो ये है इसका विस्तार। चलिए इसी तरह से इसी का सेकेंड भाग अगर हम ध्यान दें, सेकेंड भाग भी है, कितना है तो 3a 4b प्लस 5c का होल का स्क्वायर है। कहता भी आप इसका मान बताइए प्रसार करके। तो सेम आपके पास ये वाला फार्मूला दिख रहा है ना, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो एक बार और लिख सकते हैं आप, या दिख रहा है तो आप करिए। चलिए करते हैं। a तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c तो c स्क्वायर 2ab, ठीक, और प्लस करते हैं 2bc और प्लस करते हैं 2ca, ठीक ना। चलिए अब इसको इंटू कर ले। अगर हम इसको इंटू करते हैं तो आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 9a स्क्वायर, ये हो गया 4 का वर्ग कर सकते हैं 16b का वर्ग, और यहाँ पे हो गया 25c का वर्ग। देखिए 12 दूना के 24 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं कितना, 24 कर सकते हैं ए बी, और ये हो गया 20 दूना के 40 बी सी, और 15 दूना के 30 सी ए। तो ये है इसका आंसर, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो p के वर्ग के घात 3 8 q के वर्ग के घात 3 कर सकते हैं। अब आप अगर इसको ध्यान देते हैं तो आपके पास इस तरह से होता है, तो एक छोटा सा फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। इसी फार्मूले पे आप इसको अगर तोड़ते हैं तो चलिए, आपने अगर इससे तुलना किया तो a की जगह पे p स्क्वायर, b की जगह पे 8 q स्क्वायर है, चलिए रखते हैं, तो हो गया p स्क्वायर 8 q स्क्वायर, फिर p स्क्वायर का स्क्वायर करिए, 8 q स्क्वायर का स्क्वायर करिए, p स्क्वायर इंटू 8 q स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं इसके गुणनखंड की, तो आप इसको तोड़ने को तो तोड़ सकते हैं रूट में, तो रूट में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। 8 q स्क्वायर और यहाँ p के पावर 4 और 8 का वर्ग कर देंगे तो 64 हो गया, q के घात 4 कर लीजिए, 8 p का वर्ग q का वर्ग। तो ये है इसका विस्तार, नोट कर सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं अगर 5 नंबर पे। 5 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि a के घात 6 b के घात 6, हम a के वर्ग के घात 3 b के वर्ग के घात 3 लिख दें। तो ये जो आपका उपरोक्त फार्मूला आपको दिख रहा है, जो आपने कहा है कि आप जानते हैं फार्मूला क्या, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी फार्मूले पे तो आप अगर इसको जो आपका रिजल्ट है उसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो चलिए इसको आप लिखते हैं कितना, a माइनस बी, तो a माइनस बी हो गया a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर a इंटू बी। चलिए ये इसका तोड़ेंगे, ये भी हमारे पास एक बार प्लस एक बार माइनस में टूटता है, और यहाँ पे a के पावर 4 b के पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये है आपके आंसर। अगर बात करते हैं इसके गुणनखंड की, तो इसको और भी मैनेज किया जा सकता है। अगर आप इसको और छोटा करना चाहें तो चलिए देख लेते हैं एक स्टेप और। आपने कहा a प्लस बी ए माइनस बी, आपने कहा इसको, इस टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर लिखते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। अभी इसमें अधिक है 2ab, तो जितना अधिक है उतना माइनस कर लेते हैं, 2ab हो गया, ये पहले से था, ठीक। आपने कहा कि यह a प्लस बी हो गया, यह a माइनस बी हो गया, ये तो जैसे है आप उसको वैसे ही रखने दीजिए। इसको घटाते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि जब हमारे पास इतना रिजल्ट हुआ तो आप इसको अगर ध्यान देते हैं तो आपने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में टूटता है, तो एक बार प्लस में टूट गया, एक बार माइनस में टूटेगा तो ये माइनस में हो गया। तो ये है आपका आंसर एक्यूरेट। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, जरूरत एक्यूरेट की तो आपका ये आंसर हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आप इसका गुणनखंड करिए।
आपको अगर ध्यान दे रहे हैं तो अगर हम इसमें अपने मन से एक जोड़ दें, एक घटा दें, जैसे था वैसे रख लीजिए। ये आपका फार्मूला बन रहा है होल का क्यूब, और -8, ये -8 हुआ तो -8 को 2 का क्यूब लिख देते हैं। अब आपने कहा कि ये अब हमको जानकारी है, ये एक छोटा सा फार्मूला दिख रहा है किसका, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप इसको a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी बोलते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसका विस्तार करें तो आपने कहा कि a माइनस बी ए बी ए बी, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 1 का होल का स्क्वायर 4 2x प्लस 2 करते हैं तो ये x माइनस 1 हुआ। होल का स्क्वायर अगर हम तोड़ लें तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 4 1 2 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 x स्क्वायर 4x प्लस 7। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए 7 में दिया गया है, अगर आप ध्यान दें तो 7 में दिया गया है कि उपयुक्त सौर समीकरणों का उपयोग करके प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। सौर समीकरणों की सहायता से आपको सॉल्व करना है, यानी आपको दे दिया 104 के घात 3। तो 104 की घात 3 को अगर हम सौर समीकरण, तो सौर समीकरण में 2 टर्म ले लेंगे या 3 टर्म लेंगे। अगर 2 लेते हैं तो 100 धन 4, यानी अब आपको एक छोटा सा फार्मूला दिख रहा है। अगर आप ध्यान दें तो छोटा सा फार्मूला है a प्लस बी का होल का क्यूब a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी होता है। चलिए इसी पर अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, चलिए इसी पे इसको लिखिए। तो ये हो गया a b 3a b a प्लस बी कर लीजिए। तो 100 गुणित 100 गुणित 100 3 बार करेंगे तो हमारे पास 100 पे कितने जीरो, 6 जीरो कर सकते हैं। तो एक पर 2 2 4 2 6 4 को 16 चौके 64, ये हो गया 12 पे 2 जीरो और 100 धन 4 कर लेते हैं। चलिए इसका विस्तार करिए। 2 2 4 2 6 64 हो गया, 12 पे 4 जीरो कर लें और 12 चौके 48 पे 2 जीरो। चलिए इसको आप जोड़ देते हैं। अगर हम इसको इसका योग करते हैं तो इसका योग हमारे पास 11 24 864, ये है इसका आंसर। बात करते हैं इसी के सेकेंड भाग की, ध्यान दीजिएगा, इसको भी सौर समीकरण के ही साथ लेना है। अगर इसके सेकेंड भाग की बात करते हैं तो सेकेंड भाग में आपने कहा कि 999 के घात 3, तो 1000 ऋण 1 के घात 3, यानी अब अगर हम सौर समीकरण को यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, तो माइनस वाला फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी का होल का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ते हैं। तो ये हो गया a क्यूब b क्यूब 3ab a माइनस बी, तो 3 यानी 9 जीरो कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 9 और 3 पे 6 जीरो, 2 2 4 2 6 ऋण धन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट 99 700, ये इसका आंसर आया। नोट कर लें आप। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ध्यान से देखते हैं। आपने कहा कि इसको हम a क्यूब प्लस कर दें, इसको b क्यूब c क्यूब 3a b और c, देख लीजिए क्या इतना आ रहा है, तो ऋण धन ऋण 8 24 सही है। यानी आपने कहा कि ये ऐसा होता है, तो एक छोटा सा फार्मूला हमको याद है क्या इस रूप में, तो a क्यूब
बी क्यूब सी क्यूब 3abc को लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। ये आपको फार्मूला याद है। अब इसी फार्मूले पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि वैसा ही दिख रहा है, तो हमने कहा कि ए बी सी की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ए ही है, बी की जगह पे -2b, सी की जगह पे -4c आप रखिए। चलिए रखते हैं। तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी, तो a बी सी, फिर स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ए। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट a -2b -4c ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस 8bc प्लस 4ca। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको इतना दिया है, इतना प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका है, इसमें दो तरह के टर्म दिख रहे हैं, एक में 1.2 है, एक में 0.2 है, 1.2 है। तो हमने क्या किया कि अपनी सुविधा के लिए हमने तो लिया बायां पक्ष, सुविधा के लिए 1.2 को मान लिया a और 0.2 को मान लिया b। चलिए अगर लेफ्ट वाले में रखेंगे तो 1 2 3 a के घात 3 1 2 3 b के घात 3, a स्क्वायर है ए बी है और बी स्क्वायर है। ये फार्मूला होता है, इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और यहाँ a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर है। आपने कहा कि ये तो कट गया, बचा कितना है a माइनस बी, a की जगह पे 1.2 था और b की जगह पे ये था, घटा दीजिए तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। और यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। यह क्वेश्चन दे दिया, कहता है इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक छोटा सा नोट याद रखिएगा कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब और सी क्यूब को पूछता है कि क्या होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं, अगर 0 हो जाता है तो इस टोटल का रिजल्ट हम याद रखते हैं कि 3abc होता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। x माइनस 2y ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे, ये c की जगह पे है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपने कहा कि x y और z वाले पद कट के 0 हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू 3abc a b और c, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा कि यदि यह a है, ये b है, ये c है, तो हमारे पास फार्मूला था ना कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये था। अगर ये जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर हम a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, यानी तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये कट के ये 0 हो जा रहा है, तो 0 को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यानी हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा क्या बचेगा, 3abc। तो आपने कहा 3a b और c। आप चाहेंगे तो इसका विस्तार कर सकते हैं, एक बार प्लस माइनस में इसका गुणनखंड होता है, तो b माइनस सी और b प्लस सी कर लीजिए, यहाँ c प्लस a और c माइनस a। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए 12 नंबर आपको दिख रहा है। 12 नंबर को 2x के घात 3 y के घात 3 3z के घात 3 3a b c 18 हो गया। यानी ये ऐसा है। तो हमने कहा कि ये एक छोटा सा फार्मूला बना है जो आपने पढ़ा। फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था आपके पास कि a क्यूब b क्यूब
सी क्यूब 3abc को क्या लिखते थे आप इसको, तो a प्लस बी प्लस सी, और लिखते हैं हम a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ दें अगर, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं सेम यही वाला चीज़ यहाँ दिख रहा है, चलिए तोड़ लीजिए। तो a की जगह पे 2x, b की जगह पे y और c की जगह पे 3z है, रखिए। तो 2x प्लस वाई माइनस 3z, ये हो गया 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और 3z का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2x इंटू वाई माइनस बी सी, तो y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x कर सकते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3z, ये प्लस के साथ है, ये माइनस नहीं। और यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर 2xy, और यहाँ पे हो गया 3yz और 6zx कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अगला, अगर हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपने कहा कि यह, अगर हम ध्यान देते हैं तो यह रिजल्ट आपका देखिए, ये हो गया 2x का क्यूब 3y का क्यूब, इसमें से अगर हम कॉमन करते हैं तो कॉमन करेंगे 3, ये 54 था जी, 3 कॉमन करते हैं एक्स वाई के साथ, बारह कर लीजिए, 12 एक्स वाई के साथ कॉमन करें तो 12 3 36, क्वेश्चन क्या था, 36 था, तो इतना मत काम करिए। तब आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए 18 एक्स वाई, तो 2x धन 3y बच रहा है। आपने कहा कि 2x के घात 3, 3y के घात 3, इसको तोड़ना चाहें तो यह 3ab और ये 2x प्लस 3y लिख सकते हैं। यानी हमारे पास रिजल्ट अगर बनता है तो आपको याद होगा कि एक छोटा सा फार्मूला था। फार्मूला क्या था, तो फार्मूला लिख दे रहे हैं आपके पास कि लिखते थे a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, तो आप इसको लिखते थे a प्लस b का होल का क्यूब। तो ये फार्मूला था ना आपके पास। तो इसी फार्मूले की मदद से हमने अगर इसको लिखना चाहा तो हमने इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल का क्यूब। यानी अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो 3 बार आप अलग अलग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि होल का क्यूब है यानी 3 बार आया है। तो ये है इसका गुणनखंड। नोट करना चाहें तो कर लें। तरह कि आप इसको सॉल्व कीजिए। सबसे आसान सा तरीका देखिए, हमने कहा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है 2ab 2bc 2ca। तो हमने कहा कि इन दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में दिख रहा है, तो आपने कहा कि y है, तो दोनों ही माइनस है, यानी कि यह जो y है वह निश्चित है कि ऋणात्मक है, तभी दोनों माइनस में आ रहे हैं। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो 2x का वर्ग, y की जगह पे माइनस वाई का वर्ग कर लीजिए, बाकी सब सही है। तो आपने कहा प्लस 2ab 2bc, फिर होता है 2ca, आप इंटू करके देख लीजिए, ये देखिए माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, ये प्लस में है। तो आपने कहा इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को आपके पास फार्मूला याद है, नहीं याद है तो हम फिर से लिख दे रहे हैं एक बार। होता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc ab 2bc और 2ca को हम a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर लिखते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले की मदद से अगर हम इसको लिखना चाहते हैं ऊपर वाले रिजल्ट को, तो लिख सकते हैं क्या, तो 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल का स्क्वायर, ये है इसका आंसर। 2 क्वेश्चन अब आपके लिए बने, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए हम दे रहे हैं, समझा करके देते हैं। दे रहा है कि 3a 4b का होल के घात 3 है। दूसरा दे रहा है 5p ऋण 3q के घात 3 है।
कहता है कि इसका प्रसार के रूप में इसको लिखिए। प्रसार का मतलब जो फार्मूला है वो उसका यूज कर दीजिए। सबसे आसान सा तरीका है, देखिए इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला पे है, तो आपने कहा a + b का होल का क्यूब होता है a³ b³ 3ab a + b। तोड़ सकते हैं इसको आप। और इसके लिए कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, तो a - b का होल का क्यूब होता है a³ - b³ 3ab a - b। तो इस फार्मूले पे आप इसको तोड़ लीजिए। तो ये जो दो भाग आपके पास हैं, दो भाग आपके लिए होमवर्क हो गए। और कल इसकी प्रश्नावली 2L को शुरू की जाएगी, जो बहुपद की लास्ट प्रश्नावली है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। आप अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर इसकी सूचना दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही रहने दें।